देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिणी ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये खबर, ईरानी मिसाइल साइट को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान पर हमले की पुष्टि भी की है और ये भी यूएस आर्मी की तरफ से कहा गया कि रक्षात्मक कार्रवाई के तहत ये हमला हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर इस हमले की पुष्टि की है और कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं, आप देख सकते हैं। ये रक्षात्मक कार्रवाई के तहत ये हमला हुआ है, यूएस आर्मी ये कह रही है। तो यहां ईरानी मिसाइल साइट को सीधा सीधा टारगेट किया गया है और इस हमले की पुष्टि अमेरिका ने भी की है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी मीडिया ने भी अमेरिकी हमले की पुष्टि की है। बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास 3 बड़े धमाके हुए हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। यूएस हमले में कुछ ईरानी सैनिकों के भी मरने की खबर सामने आई है। आईआरजीसी के 2 स्पीड बोट पर एयर स्ट्राइक की पुष्टि की गई है और बताया जा रहा है कि अमेरिका के इस हमले में कुछ ईरानी सैनिक भी मारे गए हैं। आईआरजीसी के 2 स्पीड बोट पर एयर स्ट्राइक की पुष्टि हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएस की इस एयर स्ट्राइक को लेकर अमेरिका ने तो पुष्टि की ही है, ईरानी मीडिया ने भी अमेरिकी हमले की पुष्टि की है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख कर रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, इस वक्त स्थिति इतनी ऊहापोखी हो गई, एक तरफ शांति वार्ता समझौते को लेकर जहां चर्चा अंतिम चरण में दिख रही थी, वहां इस बीच ये हमला होना। ऐसा लगता है जैसे कि युद्ध की जो गुणागणित होती है वो हर पल जैसे बदलती है, उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। और आज अपर हैंड के तौर पर अमेरिका के पास वो इनिशिएटिव आ गया है कि वो हमले भी कर रहा है और बातचीत भी कर रहा है और बातचीत को समापन की तरफ बढ़ने भी नहीं दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये जो हमला जिसके बारे में आप बता रही थी, ये दरअसल इसीलिए हुआ है क्योंकि ईरान के द्वारा अभी भी माइनें बिछाई जा रही थी अपने समंदर के आसपास, ताकि किसी भी तरह की हॉर्मुज़ को खोलने की कोशिश जो है वो नाकामयाब हो जाए। और इस बात का पता लगते ही अमेरिकन फाइटर जेट्स पहुँचे और उन्होंने उन स्पीड बोट्स को सीधे निशाना बनाया और 4 उसमें जो ईरानी नाविक थे, सेलर्स थे नेवी के, वो मारे गए। अब देखिए, इसमें बात यहाँ ये है कि कुछ भी इस तरह का पहले हुआ करता था तो ईरान सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ये बताता था और कहता था, संकल्प लेता था कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा, बदला लेगा। लेकिन अभी इस वक्त स्थिति ये है कि अमेरिका ये कंफर्म कर रहा है और उसके बाद ईरान इस बात को कंफर्म कर रहा है। ये घटना करीब 1 सप्ताह पहले हुई है और अब जाकर के ये लाइट में इसलिए आ रही है क्योंकि ईरान इसे दबाना चाहता था। वहाँ की फार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार बहुत से पब्लिकेशंस को कहा गया था कि इस खबर को प्रमुखता न दें क्योंकि हम दरअसल ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द समझौता हो जाए और ऐसे में इस तरह की घटनाओं को अगर हम प्रमुखता देंगे तो समझौते में दिक्कतें आएंगी। तो देखिए कितना बदल गया है। पहले अमेरिका कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो पीछे पड़ रहा है और ईरान आगे निकल रहा है, लेकिन आज की तारीख में ईरान की ज़रूरत है कि वो समझौता करे। अब समझौते की बात कर लीजिए तो ईरान तो तैयार है, वो अब उस मसौदे को हाँ कह रहा है, लेकिन नई नई शर्तें अमेरिका जोड़ रहा है। जैसा एक शर्त सामने आया है और वो ये है कि तमाम जो मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करें। अब देखिए, ये एक नई शर्त आ गई और दूसरी शर्त ये भी आ गई है, ईरान के सामने रख दिया है अमेरिका ने कि ईरान को हर हाल में इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो बात है वो 60 दिनों में नहीं, फ़िलहाल करिए और एनरिच्ड यूरेनियम आप हमें दे दीजिए और हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि एक अपर हैंड अमेरिका का हो गया है और उस अपर हैंड के ज़रिए वो वॉर को अब थोड़ा और खींच रहा है। वो डैमेजेस भी ईरान को कर रहा है और ईरान कुछ नहीं कह रहा है। जी चलिए, ठीक है संजीव, आप लगा